इमेजिन आज रात जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको हजारों लाखों करोड़ों तारे नजर आएंगे। उन तारों के पीछे छुपा एक ऐसा सवाल जो न जाने कितने सालों से इंसानियत को परेशान करते आया है। क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं? अगर करते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं, और अगर नहीं करते तो ये यूनिवर्स इतना प्रिसाइजली अलाइन कैसे है? आज हम न किसी रिलीजन को प्रूव करने वाले हैं और ना ही किसी बिलीफ को रिएक्ट करने वाले हैं। आज हम सिर्फ लॉजिक, एविडेंस और मिस्ट्री की जर्नी पर चलेंगे, और वीडियो के एंड तक शायद आपका पर्सपेक्टिव पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर पुराना, अरबों गैलेक्सी, खरबों तारे, और उनमें से एक छोटा सा तारा हमारा सन, और उस तारे के अराउंड घूमती एक छोटी सी प्लेनेट हमारी अर्थ, जिस पे मौजूद हैं हम। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब एक एक्सीडेंट है या इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट क्रिएटर है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल, आप जंगल में वॉक कर रहे हो, अचानक से आपको जमीन पर एक स्मार्टफोन दिखता है। क्या आप सोचोगे हवा, मिट्टी और बारिश के पानी ने इसे बना दिया होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ों के पीछे हमेशा एक डिज़ाइनर होता है। कुछ लोग इसी लॉजिक को यूनिवर्स पर भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि अगर एक स्मार्टफोन को डिज़ाइनर चाहिए तो यूनिवर्स को क्यों नहीं। साइंस कुछ फंडामेंटल कॉन्स्टेंट पर वर्क करती है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ग्रेविटी एंड न्यूक्लियर फोर्सेस। अगर इनमें से किसी की भी वैल्यू थोड़ी सी भी डिफरेंट होती तो शायद से यूनिवर्स एग्जिस्ट ना करता, प्लैनेट एग्जिस्ट ना करते, और शायद से लाइफ एग्जिस्ट ना करती। कुछ साइंटिस्ट और फिलोसफर इसे फाइन ट्यूनिंग आर्गूमेंट भी कहते हैं। उनका मानना है कि यूनिवर्स में लाइफ इतनी प्रिसाइजली अलाइंड है कि इसके पीछे कोई इंटेलिजेंस लाइफ हो सकती है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। अब आते हैं साइंस की तरफ। कुछ लोग सोचते हैं कि साइंस ने गॉड को डिस्प्रूव कर दिया, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। साइंस का काम गॉड को प्रूव या डिस्प्रूव करना नहीं है। साइंस नेचुरल फिनोमेना पे वर्क करती है, जैसे कि बिजली कैसे बनती है, स्टार कैसे फॉर्म होते हैं, लाइफ कैसे इवॉल्व करती है। 1920 में साइंटिस्ट को पता चला कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, और यहीं से जन्म हुआ बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स एक्सट्रीमली हॉट और डेंस स्टेट से इवॉल्व हुआ। ध्यान रहे, बिग बैंग थ्योरी ये नहीं बताती कि यूनिवर्स क्यों बना, ये सिर्फ ये बताती है कि यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ। इसी तरह एवोल्यूशन थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हुए। लेकिन एवोल्यूशन भी ये नहीं बताती कि लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है क्या। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझना जरूरी है। साइंस मोस्टली हाउ का जवाब देती है, लेकिन वाई का जवाब हमेशा नहीं देती, और इसी गैप में जन्म होता है फेथ और फिलॉसफी का। अगर गॉड हैं और गॉड ऑल गुड ऑल पावरफुल हैं, तो दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों है? डिजीज, अर्थक्वेक्स, वॉर, एक्सीडेंट्स, ये हिस्ट्री के सबसे डिफिकल्ट फिलोसफिकल क्वेश्चन में से एक हैं। इसे प्रॉब्लम ऑफ इविल कहा जाता है। एथिस्ट कहते हैं कि अगर गॉड सब कुछ कंट्रोल करते हैं तो दुनिया में इतनी अननेसेसरी सफरिंग क्यों है? बिलीवर्स जवाब देते हैं फ्री विल, नेचुरल लॉज और ह्यूमन चॉइसेस सफरिंग क्रिएट करते हैं, और यही बात डिबेट को और इंटरेस्टिंग बना देती है। अब आते हैं उस जगह जहाँ पर साइंस और फिलॉसफी दोनों रुक जाते हैं। कॉन्शियसनेस, आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपका माइंड। साइंस ब्रेन के फंक्शन को स्टडी कर सकती है, लेकिन एक सवाल अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है, हम कॉन्शियस क्यों हैं? सिर्फ एटम्स और मॉलिक्यूल मिलकर सेल्फ ऑनियस क्रिएट कैसे कर सकते हैं? और फिर एक और सवाल, यूनिवर्स के पहले क्या था? स्पेस के बाहर क्या है? टाइम के शुरू होने से पहले क्या था? सच कहूँ तो आज के टॉप साइंटिस्ट के पास भी इन सवालों का कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, और जब आंसर्स नहीं होते तब थ्योरीज और बिलीफ जन्म लेती हैं। हो सकता है हम गलत सवाल ही पूछ रहे हो सकता है कि गॉड को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना ठीक वैसे हो जैसे फिश ओशन समझने की कोशिश करती है। हो सकता है यूनिवर्स कंप्लीटली नेचुरल हो और अभी हमें बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है। दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन हैं, और दोनों को कंप्लीटली प्रूव या डिस्प्रूव करना अभी के लिए फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं? सच ये है कि आज तक किसी के पास इसका फाइनल आंसर है ही नहीं, ना बिलीवर्स के पास, ना एथिस्ट के पास। हमारे पास है आर्गूमेंट, एविडेंस और बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी मिस्ट्रीज। शायद सबसे फैसिनेटिंग बात ये नहीं है कि आंसर क्या है, बल्कि ये है कि इंसान हजारों सालों से इस आंसर की तलाश में है, और शायद इसी तलाश ने साइंस को भी जन्म दिया, फिलॉसफी को भी और फेथ को भी। क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं? ये यूनिवर्स सिर्फ नेचुरल लॉज का ही रिजल्ट है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे ही साइंस की वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज बियॉन्ड एवरी आंसर देयर इज अनदर क्वेश्चन, एंड दैट्स वेयर द रियल जर्नी बिगन्स। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।